अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज आप तक सही सही पहुंच रही है? जरा पीछे तक बताएं, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ कीजिएगा आपकी आवाज मेरे कान तक नहीं आई। मैं एक बार फिर से सलाम करके देखता हूं और देखता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, अब आपकी आवाज मेरे तक आई। आज के इस इफ्तिताही बहुत ही खुसूसी तकरीब जो शमीम खान साहब के ख्वाब की ताबीर के तौर पर एसके मैरिज हॉल की इस खूबसूरत नजारों में मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर यहां एक जगह मिलजुल कर बैठने का मौका निकालने की एक खूबसूरत सी मोहब्बत भरी महफिल, यह महफिल अब शुरू हुआ चाहती है। मुझे इजाजत चाहिए उन तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान से, मुझे इजाजत लेनी है सदर अली वकार से, मुझे इजाजत लेनी है आप सब से कि आप सब इजाजत दें तो थोड़ी देर के लिए मोहब्बतों को यह सफर शुरू किया जाए और हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे पर भरोसा करते हुए सारी दुनिया से ये कह सकें कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। हमें यही पैगाम आज देना है। तो आज के इस खूबसूरत मौके पर भाई शमीम खान साहब को, भाई अदनान शेख साहब को मुबारकबाद देने का मौका है ये, जिसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए। यकीनन जिन मुश्किल हालात में आज हम यहां जमा हुए हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इन हालात का सामना किया जाए। लेकिन मुबारकबाद उर्दू के इन चिरागों को कि इन चिरागों ने, उर्दू के इन फूलों ने अपनी खुशबू की महक का ऐसा जादू बिखेरा है कि लोग इन मुश्किल हालात में भी एक पंडाल के नीचे आकर बैठ जाने के लिए आमादा हैं। और न सिर्फ बैठ जाने के लिए आमादा हैं, बल्कि मोहब्बत भरी इस फजा में शोरा इकराम के कलाम के साथ सारी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम आज बांसी की सरजमीन से दिया जाएगा। ये पैगाम जो आज दुनिया की जरूरत है, क्योंकि हजरात गिरामी, मेरा और आपका मानना यह है कि बारूद के एक ढेर पे बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। ये आज के हालात हैं जिन्हें हम आईना दिखाने के लिए यहां जमा हुए हैं। तो मैं सदर अली वकार से इजाजत चाहता हूं कि इजाजत दें ताकि आज का मुशायरा शुरू किया जाए। आप लोग भी मुझे इजाजत दें, मुशायरा शुरू करें। अब मैं बार बार इसे मुशायरा क्यों कह रहा हूं? शमीम भाई ने कहा था यह मुशायरा नहीं है। अब असल में क्या किया जाए, आदमी की आदत होती है, मैं मुशायरों की निजामत करता हूं तो अब ये मेरी आदत है कि मेरे मुंह से बार बार मुशायरे का लफ्ज निकलता है। और मुशायरे का लफ्ज इसलिए निकलता है कि ये मेरी आदत में शुमार हो गया है। एक बार किसी ने मुझे बताया कि एक कंडक्टर की शादी हुई
शादी के बाद जब वो अपनी दुल्हन से पहली बार मुलाकात करने के लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एक दूसरे से तारुफ करने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि बहन जी जरा उधर को सरकिए, अभी एक सवारी और बैठेगी। तो यह आदत है, आदत किसी की छूटती नहीं है, मेरी भी नहीं छूटेगी। बहरहाल आपके चेहरे ऐसे ही मुस्कुराते रहें, यही हमारी कोशिश है। मैं अब बाकायदा तौर पर इस सफर का आगाज करता हूं। अभी तक जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा था, आपसे जुड़ने के लिए और उन लोगों को यहां तक लाने के लिए कि जो अभी भी इंतजार कर रहे थे कि प्रोग्राम शुरू होगा तब वो यहां आकर बैठेंगे। मैं बाकायदा तौर पर आज के प्रोग्राम का आगाज करता हूं। भाई शमीम खान साहब और अदनान शेख साहब को मुबारकबाद के साथ आज की इस महफिल की शुरुआत उन्हीं 4 मिसरों के साथ करता हूं जो मेरी आदत है। अब पढ़ता हूं वो 4 मिसरे जो मेरी पहचान है। सारी दुनिया में ये 4 मिसरे पढ़ के मैं मुशायरों का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, यह खूबसूरत सी महफिल है जिसमें मोहब्बतों के साथ हमें थोड़ी देर यहां बैठना है, तो क्यों ना इसका आगाज यहां से किया जाए कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमी पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। शम्मे मोहब्बत से आओ अब रोशन ये संसार करें। ये संसार रोशन करने का वक्त है तो शम्मे मोहब्बत को रोशन करना ही होगा। और वो इसलिए कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। यह आज का सवाल है जो ये तमाम कलम के सिपाही आपके दरमियान आपकी अदालत में ये सवाल और इसकी दलीलें पेश करेंगे। फैसला आपको करना है, फैसला सारी दुनिया को करना है। आज की रात बहुत से सियासी शख्सियात हमारी मेहमान हैं। बहुत लोग यके बाद दीगरे यहां पहुंचेंगे जिनका हम इस्तकबाल करेंगे, लेकिन आज सियासत पर बात नहीं होगी। आज सियासी हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ दिलों को जोड़ने की कोशिशें की जाएंगी। टूटते बिखरते रिश्तों को करीब लाने की कोशिशें होंगी और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपका साथ मुझे मिलेगा तो ये सफर हम ईमानदारी और मेहनत के साथ यकीनन अपनी मंजिल तक लेकर जा पाएंगे। आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? जितने लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं हाथ उठाएंगे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने उठाया। उठाए रहिए, थक गए क्या? उठाए रहिए। अगर आपके पास ये दायां हाथ है तो बायां भी होगा, इसे भी उठा लें और जरा इन दोनों हाथों को मिलाकर तालियों में बदल दें और ये मंजर कैद किया जाए इन कैमरों के जरिए कि बांसी में मोहब्बतों के सफर का आगाज हो रहा है। चमकदार चेहरे मुस्कुराहट के साथ तालियों की गूंज में अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। यही कमाल है आपकी इस मोहब्बत भरी महफिल का। मैं अब कोई बात नहीं, होता है बेटा, हर मुशायरे में एक आता है हमारे यहां। असल में होता क्या है कि शराब पी के बड़े तजुर्बे हुए हैं हमें, शरीफ लोगों को हम मशवरा नहीं देंगे। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो जिस हालत में है उसे उसी में मजा आ रहा है जो वो काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालात यहां हैं कि अगर बात यहां पहुंच गई है तो ये भी कह ही देता हूं कि शराब बेच के तूने जो घर बनाया था उसी को बेच के बच्चे शराब पीते हैं।
तो आइए अब इस सफर का आगाज करते हैं। बहुत ज्यादा देर बातचीत नहीं करूंगा। एक बार फिर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तकबाल करते हुए शमीम भाई, अदनान शेख साहब और उनके तमाम रुफका और साथियों को और तमाम बांसी के और सिद्धार्थ नगर के जियाले अपने सामईन को मुबारकबाद पेश करते हुए इस सफर का आगाज करता हूं।